हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब क्लास टेस्ट ट्यूटोरियल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 RS अग्रवाल क्वाड्रिलेटरल चैप्टर एंड इसका थ्योरम हम लोग कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन थ्योरम नंबर 4 तक कर रखा है। आज हम थ्योरम नंबर 5 करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इस थ्योरम में आखिर है क्या। पहले आपको ये बुक में दिखाती हूँ। तो आपको बुक में यहाँ ये ऐसे दे रखा है। तो आपको यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड इफ़ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। आपको यहाँ पे कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये प्रूफ कीजिए कि जो क्वाड्रिलेटरल वो एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखा है कि द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें ए सी और बी डी डायगोनल है और ये कट करते हैं ओ पॉइंट पे। तो ये आपको यहाँ पे ये चीज़ गिवन है कि ओ ए इक्वल टू ओ सी है, क्योंकि ये कट कर रहा है, और ओ डी इक्वल टू ओ बी है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इक्वल होगा। फिर यहाँ पे ए बी सी डी आपको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए इसको आप एक सिंपल वे में लिख लीजिए कि यानी कि आपको प्रूफ करना है कि ए बी पैरेलल है सी डी के और बी सी पैरेलल है ए डी के। तो प्रूफ में लिखेंगे, तो ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ करना है, तो इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में जाएंगे, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। तो यहाँ पे गिवन है ओ ए इक्वल टू इस ट्रायंगल का ओ सी, ये गिवन है, और जो इसका ओ बी है उस वाले ट्रायंगल के ओ डी के इक्वल गिवन है। और यहाँ पे एंगल ए ओ बी जो इसका है वो इसके एंगल सी ओ डी के इक्वल गिवन है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स शॉर्ट में। तो यहाँ पे ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल सी ओ डी के। कैसे? साइड एंगल साइड के प्रॉपर्टी से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। और फिर इसके बाद हमको मिलेगा कि ए बी जो है ये एंगल बी ए बी मिलेगा, एंगल जो बी ए ओ है वो इक्वल है एंगल डी सी ओ के। कैसे? सी पी सी टी से। बी ए ओ डी सी ओ के, यानी ये जो एंगल है इस एंगल के इक्वल है सी पी सी टी से। अब यहाँ पे ये तो ऑल्टरनेट के जैसे शो हो रहे हैं, लग रहे हैं, तो लिखेंगे बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ये थोड़े ऑल्टरनेट ऐसे ही बनते हैं ना, सामने दो लाइन है और एक आगे ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा तिरछा इस वाले के इक्वल बनेगा, जेड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जब इक्वल होता है तो बोलते हैं कि ये ऑल्टरनेट है, और जैसे ही एक ऑल्टरनेट के जैसा दिख रहा है, आपने ऐसा यहाँ पे लिखा, तो ये अगर ऑल्टरनेट है तो जो ये दोनों लाइन है ए बी और सी डी ये क्या हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे, इसलिए ए बी पैरेलल डी सी या सी डी। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, अब लिखना है इन ट्रायंगल, अब इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में आते हैं ए ओ डी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। तो यहाँ पे क्या गिवन है कि जो ओ ए है इस वाले के ओ सी के इक्वल है गिवन, और जो यहाँ ओ डी है इस वाले के ओ बी के इक्वल गिवन है। और फिर यहाँ पे जो एंगल डी ओ ए है वो इस वाले के एंगल बी ओ सी के इक्वल गिवन है। कैसे? तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के कारण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के कारण ये इक्वल हो गया। देखो ये एंगल इस वाले के इक्वल, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ए ओ डी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल बी ओ सी के। कैसे? साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, आप जो लिखना है लिख सकते हो। फिर इसके बाद आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि सी पी सी टी से आपके पास जो दो एंगल थे कौन से, ए डी ओ इक्वल टू एंगल सी बी ओ हो गया। कैसे? सी पी सी टी से। तो देखो सी पी सी टी से ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, तो ये तो क्या है? ऑल्टरनेट के जैसे शो कर रहे हैं, आप फिगर में देखो, बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यदि ये ऑल्टरनेट है ए डी ओ, यानी ये जो एंगल है ये इस वाले एंगल के क्या है? इक्वल हो रहा है फिगर में, तो क्या बोलेंगे कि ये तो ऑल्टरनेट के जैसे दिख रहे हैं।
कौन सा लाइन के लिए, AD और BC के लिए, तो लिखेंगे इसलिए जो मेरा AD है वो पैरेलल हो गया किसके, BC के। तो अब आपके पास क्या मिल गया कि AB पैरेलल DC एंड AD पैरेलल, AD है BC, इसीलिए ABCD इज ए पैरेललोग्राम, हैंस प्रूव्ड, ये प्रूव हो गया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।